अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होता है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, इसको हम किस तरह एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं और किस तरह एक साइंटिफिक नोटेशन को आम नंबर में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर ले ताकि उनका भी भला हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं, इस बारे में बात करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन आखिर जरूरी क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे नंबर से वास्ता पड़ता है जिसमें नंबर बहुत ज्यादा बड़े हो या बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो इस नंबर को अगर हम बार बार लिख लें या बार बार पढ़ें तो इसको पढ़ने में और लिखने में एक तो टाइम भी जाया होता है और बहुत मुश्किल होती है। तो इसको बड़े नंबर को या सबसे छोटे नंबर को आसानी से लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन जो है वो लिखा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास किस तरह होता है, मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख लेता हूं। इस तरह हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होता है। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जनरली एक नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक नंबर है, तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाता है कि इस ए को हम फॉर एग्जांपल एक्स लिख लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स लिख लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 10 पावर, और यहाँ पे हमारे पास पावर होता है, हम इसको अभी इनसे जाहिर करेंगे। तो ये जर्नल हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के लिए लिखा जाता है। जर्नली में नंबर किस तरह होते हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहां से सूरज तक का फासला या चांद जो है वो जमीन से कितना दूर है, या चांद का वजन कितना है, या एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान का फासला, ये बहुत ज्यादा छोटे और बहुत बड़े नंबर होते हैं। तो इसको आसानी से लिखने का तरीका ये है, जब हम बड़े नंबर को लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं, वो नंबर लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है 2 और इसके बाद हमारे पास 6, इसके बाद 0 है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये नंबर बार बार इतना बड़ा नंबर लिखने के बजाय हम इसको शॉर्टली इस तरह लिखते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का अपना एक तरीका है, किसी भी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। अब हम पहले एक छोटा नंबर लेंगे और फिर बड़ा नंबर लेंगे, हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अपने रूल्स हैं, वो रूल्स समझ लेते हैं। तो इसके रूल्स हमारे पास क्या हैं, फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं, एक छोटा सा नंबर, वो है हमारे पास 0.0000, इस तरह के 0 लिख लेते हैं, 1 2, इतना छोटा नंबर है। तो इसको हम साइंटिफिक में किस तरह लिख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस नंबर में आपने सबसे पहला नंबर यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए सबसे पहला नंबर जो नॉन जीरो है वो आपने उठा लेनी है। इन दिस केस हमारे पास 1 है, तो पहले आप 1 लिख लें और इसके बाद जो है आपने पॉइंट लगा लेनी है, यानी सबसे पहले नंबर जो नॉन जीरो है वो ले ले और इसके बाद आप पॉइंट लगा लें। इसके बाद जो नंबर है वो आपने लिख लेना है, 1.2 हो गया। इसके बाद आपने ऐड करना है सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपने ऐड करना है हर नंबर के साथ। अब इसकी पावर हमारे पास क्या होगी, अगर ये नंबर हमारे पास ये पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है तो ये इसका पावर जो है हमारे पास माइनस में लिखा जाएगा। और ये कितना लिखा जाएगा, ये पॉइंट जितनी डिजिट क्रॉस करके वहां पहुंचा है वो उतना हम गिन लेंगे और उतना हम लिखेंगे। जिस तरह ये पॉइंट अभी इधर है तो ये पॉइंट जो है वो 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेसेस जो है वो डिजिट के इसने क्रॉस करके पहुंचा है, तो ये इसको हम 8 लिखेंगे। और चूंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो इसके लिए हम माइनस लिख लेते हैं। तो ये नंबर जो बहुत छोटा है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -8 इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास बड़ा नंबर हो, हमने यहाँ पे देख भी लिया कि ये नंबर हम इस तरह लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। अगर हमारे पास इस तरह का नंबर है, फॉर एग्जांपल 72 और इसके बाद जो है बहुत सारे जीरोस हैं, तो इतना बड़ा नंबर है हमारे पास, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिख सकते हैं? तो इसका लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जो नंबर है इसमें पहला नॉन जीरो नंबर जो है वो ढूंढ लेना है। इन दिस केस हमारे पास 7 है और उसके बाद आपने पॉइंट लगा लेनी है। इसके बाद जो नंबर है वो लिख ले। अब हम जीरो नहीं लिखते और यही तरीका करते हैं जो हमने छोटे नंबर के साथ किया, इसको मल्टीप्लाइड और 10 पावर लिख ले। अब यहां पर देख लें, इस केस में हमारे पास पॉइंट था यहां पे, लेकिन यहां पर पॉइंट नहीं है। तो ये आपने याद रखना है कि जिस नंबर में हमारे पास पॉइंट ना हो उसमें हम लास्ट में कंसिडर करते हैं। जिस नंबर के पॉइंट लास्ट में पहले नहीं दिया हो, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा हो, तो इसके लास्ट में पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट हम इधर लाके इधर 7 के बाद लाए हैं, तो ये सारे डिजिट हमने गिन लेने हैं। और ये चूंकि राइट से लेफ्ट की तरफ गई है इस पॉइंट में, तो हमने इसको प्लस में लिखना है। अब हम ये गिन ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये हमने +13 लिखना है। तो इतना बड़ा नंबर जो है वो आपने आसानी से साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिख लेनी है। अच्छा, एक और इसमें एक ये है कि अगर हमारे पास पहले से पॉइंट में नंबर है और वो साइंटिफिक नोटेशन में भी है, तो उसको हम किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, वो हमारी जरूरत के मुताबिक अगर ऐसा है, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते तो इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी जरूरत के मुताबिक उसको चेंज करना चाहते हैं तो ये रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल? कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट मूव कर रहे हैं तो हर पॉइंट के लिए ये हमारे पास 10 पावर -1 बढ़ेगा। यानी 10 पावर, अगर हमने इस तरफ से 1 डिजिट मूव किया तो 10 पावर -1, 2 मूव किया तो 10 पावर -2 और इस तरह सो ऑन। और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं पॉइंट को, तो ये हमारे पास जो है 10 का पावर जो है वो हर दफा 1 बढ़ता जाएगा, वो भी पॉजिटिव में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 0.25 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, ये हमारे पास एक नंबर है और इसको हमने 2.5 बनाना है। तो इसको हम किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले आपने ये रूल अप्लाई करना है कि पॉइंट आपने सबसे पहले नॉन जीरो नंबर के पीछे ले जाना है। फॉर एग्जांपल ये लिख ले 2.5, तो ये आपने बाकी वही इसी तरह लिखना है 2.5 और ये -3। अब आपने एक और 10 को मल्टीप्लाई करना है और इसकी पावर लगानी है, और वो किस हिसाब से होंगे जो अभी हमने ये सीखा इस हिसाब से हम करेंगे। ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ गई है, यानी मल्टीप्लाई 10 और सिर्फ एक पॉइंट मूव हुई है, तो इसके लिए हम इधर लिखेंगे 10 पावर -1। ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुई है, तो इसका एक पॉइंट हमारे पास माइनस में और इजाफा होगा। तो इसको बेस हमारे पास सेम है, तो पावर हम इसकी दोनों जमा कर लेते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 एंड -1, ये दोनों जमा होंगे लेकिन हमारे पास वही माइनस लगेगा। 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। तो हम इस तरह नंबर जो पहले पॉइंट और साइंटिफिक नोटेशन में हो इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इसको मूव कर लिया इधर, तो हमारे पास ये पॉजिटिव में बढ़ जाएंगे और ये नंबर 10 पावर 3 -3 से 10 पावर -2 -1 और ये 10 हमारे पास खत्म भी हो सकता है। अगर आप पॉइंट से पहले 30 लगा ले, यानी 0.30 फिर 000 और 25, तो ये हमारे पास 10 पावर -3 खत्म हो जाएगा। होप आप लोग को ये टॉपिक समझ आई होगी।
हम लॉगरिथम के चैप्टर हमने अभी शुरू की हैं। आगे के टॉपिक हम इंशाल्लाह लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे कि ये लॉगरिथम हमारे पास क्या होती हैं, जनरली इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। तो अगले टॉपिक को देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए वस्सलाम।